Starting with the name of Allah, the most gracious and most merciful. Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher, Ma'am Faika. We are currently on chapter number 4, data communication, and our today's topic is data transmission terminologies. What is the meaning of terminology? टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है ऐसी टर्म्स जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब वो किसी भी ख़ास रिलेटेड टॉपिक से हो सकती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि डाटा ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज़ कि अगर हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसमिशन में किस किस्म की ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कोई भी ऐसा वर्ड जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग हो, ठीक हो गया। तो उन टर्मिनोलॉजीज़ को हम पढ़ेंगे जो हम फर्दर यूज़ करने वाले हैं इन डाटा ट्रांसमिशन। दीज आर डाटा रेट, बॉड रेट, दिस इज़ बॉड, ओके, BAUD, बैंडविड्थ, सिग्नल टू नॉइस रेडियो। जी, तो उन्होंने कहा कि द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज टू डिटरमाइन द डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटीज़ ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया सच एज टेलीफोन लाइन या फिर कोएक्सियल केबल्स। अब ये जो टर्म्स हैं ये क्यों यूज़ होती हैं? ये आपके जो भी मीडियम है, ट्रांसमिशन मीडियम, आप कौन सा मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ को बताने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइन की क्या स्पीड है, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो किस रेंज से जो है वो डाटा ट्रैवल कर सकती है, सेम लाइक कोएक्सियल केबल्स, ठीक है। तो इस तरह से इन जो डिफरेंट हम केबल्स यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट जो गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियाज़ को यूज़ कर रहे हैं, तो इनकी कैपेसिटीज़, इनकी कैपेबिलिटीज़ और इनके जो जितने भी हमें ये फंक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं और कितनी हमें ये आप कह सकते हैं इसको कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन सबको जो डिटरमाइन करती हैं वो ये टर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है डाटा रेट। डाटा क्या होता है हम सबको पता है, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। डाटा रेट is the speed with which data can be transmitted from one device to another. Data rate क्या है? वो स्पीड है जिसके थ्रू डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट किया जा सके, ठीक है। जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जब डाटा पहुंच जाता है तो वो किस स्पीड से पहुंचा है, वो जो स्पीड है वो डाटा रेट कहलाती है। इट इज़ जनरली मेजर्ड इन किलोबिट्स यानी कि 1000 बिट्स और मेगा बिट्स यानी कि मिलियन बिट्स पर सेकेंड। द एब्रिविएशन KBPS का मतलब है किलो बिट्स पर सेकेंड इज़ यूज फॉर किलोबिट पर सेकेंड एंड MBPS इज़ यूज फॉर मिलियंस बिट्स पर सेकेंड। उसके बाद फिर हमें पता है ना मेगा बिट्स के बाद क्या आता है, गीगा बिट्स, देन टेरा बिट्स। तो गीगा बिट्स के लिए क्या यूज़ होगा, M की जगह क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। गीगा बिट्स पर सेकेंड GBPS, टेरा बिट्स पर सेकेंड TBPS, ओके। तो ये जो टर्म है डाटा रेट, ये क्या है? इट इज़ द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ये वो स्पीड है जिसके थ्रू डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसमिट होता है, पहुंचता है, जिस स्पीड से उस स्पीड को हम डाटा रेट कहते हैं। और उसके क्या यूनिट्स हैं, किलोबिट्स, मेगाबिट्स, गीगाबिट्स, टेराबिट्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो हमारी जो टर्म है वो है बॉड रेट। व्हाट इज़ बॉड? बॉड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पर सेकेंड ड्यूरिंग डाटा कम्युनिकेशन। बॉड क्या है? चेंज है किस चीज़ में? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, पर सेकेंड। हर सेकेंड में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज आ रहा है, जब डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो जो सिग्नल्स में ट्रांसमिट होता है ना, आपको पता है डाटा तो सिग्नल्स में ट्रांसमिट होता है। अब उन सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में जो इलेक्ट्रिकल चेंजेस आ रहे हैं उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, उस चेंज को अगर हम मैयर करें तो उसको हम कहते हैं बॉड रेट, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन हैव टू और मोर देन टू स्टेट्स टू रिप्रेजेंट 0 and 1। उन्होंने कहा किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के पास या तो दो स्टेट्स होती हैं या दो से ज़्यादा स्टेट्स होती हैं
किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 और 1। हमें पता है ना कि जो हमारा कंप्यूटर है वो एक डिजिटल कंप्यूटर है, तो वो सारी जो प्रोसेसिंग है वो डिजिट्स में करता है, एंड दोज डिजिट्स आर 0 एंड 1, बाइनरी डिजिट्स। ओके, तो ये जो डिजिट्स हैं सिग्नल्स को डिफाइन करने के लिए हम इन डिजिट यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ टू स्टेट्स टू रिप्रेजेंट बाइनरी डिजिट्स, देन वन स्टेट रिप्रेजेंट 0 एंड द अदर बाइनरी विल बी 1। ठीक है, अगर उन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की सिर्फ दो स्टेट्स हो सकती हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है कि एक स्टेट क्या होगी, 0, और दूसरी स्टेट होगी 1। सो सिंपल। लेकिन फिर उन्होंने कहा इन दिस केस द बॉड रेट एंड द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड पर सेकेंड आर द सेम। डाटा रेट क्या था कि एक सेकेंड में कितनी बिट्स आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, और बॉड क्या है कि चेंज क्या आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास दो ही हैं बाइनरीज, ठीक है, दो ही स्टेट्स हैं, तो क्या होगा, या 0 में आएगा या 1 में आएगा। ठीक हो गया, तो अब 0 और 1 क्या है, सिंगल सिंगल डिजिट है ना, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा डिजिट नहीं है। 0 एक सिंगल डिजिट है, 1 एक सिंगल डिजिट है। तो उन्होंने कहा फिर क्या होगा, बॉड रेट और डाटा रेट वो सेम होगा, क्योंकि देखें हम अगर सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया, तो हम कहेंगे कि एक सेकंड में कितने डिजिट्स आई, डाटा रेट अगर हम सोचें 2 डिजिट्स आई। ठीक हो गया, अब बॉड रेट क्या है कि कितनी स्टेट्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, सिर्फ 2 स्टेट्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक सेकंड के अंदर जब एट दी एंड रिसीविंग एंड पे पहुंचे तो कितनी स्टेट्स पहुंची, 2 स्टेट्स पहुंची। इसका मतलब कि बॉड रेट भी 2 है और डाटा रेट भी 2 है। इफ़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल हैज़ 4 स्टेट्स, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट केस पे कि अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कितने केस हों, 4 केस हों, देन ईच स्टेट कैन रिप्रेजेंट 2 बाइनरी डिजिट्स। ठीक है, अब ये इसको ज़रा हम फर्दर देखते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। द एनालॉग सिग्नल्स जनरेटेड बाय मोडेम कैन हैव 4 वोल्टेज लेवल्स। उन्होंने कहा कि जो एनालॉग सिग्नल हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसके 4 लेवल्स हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये 4 लेवल्स हो सकते हैं। अब आपको पता है, अब 1 2 3 4 तो सिंपल काउंटिंग है, लेकिन कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में 1 2 3 4 की तो कोई भी वैल्यू नहीं है या इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, क्योंकि 1 2 3 और 4 की जगह कुछ ज़ीरोज़ और वंस के कॉम्बिनेशंस होंगे जो कि इनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ एनालॉग सिग्नल, 1 फॉर ईच वोल्टेज लेवल। उन्होंने कहा हर क्या है, 4 स्टेजेस हैं वोल्टेज की, एनालॉग सिग्नल की। ठीक है, 1 फॉर ईच वोल्टेज लेवल। लेवल्स क्या हैं वोल्टेज के, 1 2 3 4, ऊपर जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए 4 स्टेट्स हैं सेम। ठीक हो गया, दीज 4 वोल्टेज लेवल्स कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट। अब देखें सबसे पहला जो है वो क्या आपको नज़र आ रहा है, 0 0। ठीक है, ये जो 0 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1 को। देन है 0 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। देन है 1 0, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को। देन 1 1 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। ठीक हो गया, दीज विल डबल द बिट्स ट्रांसफ़र रेट। अब उन्होंने कहा कि ये देखें हमारे पास क्या है इस टाइम पे, 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, स्टेजेस तो 4 हैं, लेकिन हमें नज़र क्या आ रहा है कि ये जो इस 4 स्टेजेस को जब बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है तो ये कितनी बिट्स बन चुकी हैं, ये तो 4 की डबल हो चुकी हैं। कितनी हो गई ये इस टाइम पे 8 बिट्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि पहले क्या था, हमने क्या बात की थी कि अगर जो बॉड रेट है उसकी सिर्फ 2 ही स्टेट्स हों तो बॉड रेट और डाटा रेट सेम रहेगा, 0 1 0 1। ठीक हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 4 स्टेट्स आ गई हैं तो उन 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ बाइनरीज निकाली हैं उन 4 स्टेट्स की, और वो तो अगर हम बिट्स में देखें तो वो कितनी बन गई, वो 8 बन गई, 4 से वो 8 बन गई। तो यहाँ पे क्या है कि दीज विल डबल द बिट रेट। अगर आपके पास बॉड रेट में जो स्टेट्स हैं वो 4 होंगी तो आपका बिट रेट डबल हो जाएगा, और डबल हो क्या हो जाएगा, आपका बिट रेट 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ डिस्क्राइब द ओवरऑल डाटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम और चैनल। बैंडविड्थ क्या चीज़ है, वो डिस्क्राइब करता है कि ओवरऑल कलेक्टिवली डाटा ट्रांसमिशन की जो कैपेसिटी है किसी भी मीडियम की, किसी भी चैनल की, किसी भी केबल, किसी भी वायर की,
क्या है, ठीक है, ओवरऑल, यानी कि इस वायर में से इतना ज़्यादा डाटा गुजर सकता है। एक जैसे हम कहते हैं ना कलेक्टिव एस्टिमेट लगा लेते हैं, ये वो चीज़ है। इतना डीपली हमने नहीं जाना, हमने नहीं देखना कि डाटा रेट क्या जा रहा है, बॉड रेट क्या जा रहा है, कितने पैकेट्स जा रहे हैं, ये सब हमने नहीं देखना। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ हमने बतानी है कि ओवरऑल जो उसकी कैपेसिटी है इस चैनल की या इस मीडियम की वो क्या है। It represents the amount of data that passes through a network connection per unit of time। और ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अमाउंट ऑफ डाटा जो कि पास हो रहा है किसी भी नेटवर्क से पर यूनिट ऑफ टाइम, के एक सेकंड में आखिर कितना डाटा पास हो रहा है उस नेटवर्क में से। बैंडविड्थ इज ऑल्सो मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड लाइक डाटा रेट। उन्होंने कहा कि जैसे हम डाटा रेट को मेजर करते हैं बिट्स पर सेकेंड में, तो हम बैंडविड्थ को भी सेम उसी तरह मेजर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टर्मिनोलॉजी है, वो है सिग्नल टू नॉइस रेशो। अब ये क्या चीज़ है, सिग्नल का आपको पता है क्या होता है, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स, वो तमाम सिग्नल्स जो हमारी वायर्स में, हमारे कम्युनिकेशन मीडियाज में ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। और नॉइस क्या है, शोर, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में रेशो में कंपैरिजन किया हुआ है। सिग्नल टू नॉइस रेशो इज द रेशो ऑफ सिग्नल पावर टू द नॉइस पावर दैट कॉजेज एरर्स इन डाटा ट्रांसमिशन। उन्होंने कहा, अभी हमने पहले क्या पढ़ा था, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स पढ़ी थी, आपको याद है ना, जिसमें हमने डिस्टॉर्शन को पढ़ा था, अटेनुएशन को पढ़ा था। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है डाटा, तो उसको कुछ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स या तो डिस्टर्ब कर रही होती है, या वायर्स आपस में इंसुलेट हो जाती हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है कि जब वो रिसीविंग एंड पे डाटा पहुंचता है तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं होता, वो चेंज हो चुका होता है अपनी शेप में, और उसका जो डाटा की क्वालिटी है वो ख़राब हो चुकी होती है। ये वही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सिग्नल टू नॉइस रेशो का मतलब है कि सिग्नल्स तो हमारे ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, उन्हीं इम्पेयरमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो नॉइज़ की बात हो रही है, कि डाटा तो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हमने ये देखना है कि डाटा किस रेशो पे ट्रैवल कर रहा है और नॉइस किस रेशो पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर तो सिग्नल का रेशो ज़्यादा होगा तो ये है कि आपको रिसीविंग एंड पे कोई ना कोई डाटा मिल जाएगा और आप इजीली डाटा को रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर नॉइस का रेशो ज़्यादा है तो क्या होगा, तो आपको सिग्नल या जो आपका डाटा है वो समझ नहीं आएगा, वो ट्रांसमिट नहीं होगा, वो ख़राब हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, मे बी अटेनुएटेड हो जाए, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बात की कि द सिग्नल टू नॉइस रेशो इज़ द रेशो ऑफ सिग्नल पावर की रेशो है टू द नॉइस पावर, और साथ नॉइस पावर की भी रेशो है, दैट कॉजेज एरर्स इन डाटा ट्रांसमिशन। और नॉइस पावर क्या करती है, एरर्स कॉज कर देती है डाटा ट्रांसमिशन में, नॉइस पावर की वजह से डाटा ट्रांसमिशन में एरर आ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, इट मीन्स द रेशो ऑफ यूजफुल डाटा ट्रांसमिशन टू एरर्स कॉज्ड बाय नॉइस ओवर अ ट्रांसमिशन मीडियम। किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम पे अगर सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हों तो उसके ऊपर जो अगर नॉइस आ जाए तो वो क्या कर देती है, वो एरर्स क्रिएट कर देती है, ठीक है। द मेजरमेंट ऑफ सिग्नल टू नॉइस रेशियो डिफाइंस द डाटा ट्रांसमिशन क्वालिटी ऑफ अ कम्युनिकेशन मीडियम। उन्होंने कहा, और अगर इसको हम मेजर करें तो हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है आखिर उसकी क्या क्वालिटी है किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर, क्या वो क्वालिटी वाइज ठीक है। अब वो क्वालिटी वाइज ठीक कब होगा, अगर सिग्नल्स का रेशो ज़्यादा होगा, और अगर नॉइस का रेशो ज़्यादा हुआ तो वो डिस्टॉर्टेड, अटेनुएटेड और ख़राब सा और अनरिकॉग्नाइज्ड किस्म का डाटा हमें रिसीव होगा। इफ़ अ ट्रांसमिशन लाइन हैज़ सिग्नल टू रेशो हायर देन 1:1, उन्होंने कहा अगर तो जो किसी भी सिग्नल टू रेशो नॉइज़ जो है अगर वो हायर हो, ट्रांसमिशन लाइन की 1:1 से हायर हो, ठीक है, दैट मीन्स मोर सिग्नल ट्रांसमिशन देन नॉइस। तो इसका मतलब है कि सिग्नल की ट्रांसमिशन ज़्यादा है और नॉइस जो है वो कम है, ठीक है। इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, मैं आपको इस तरह से समझाती हूँ कि ये देखें, अब यहाँ पर उन्होंने क्या बताया हुआ है, 1:1 बताया हुआ है, ठीक है। उन्होंने कहा अगर इससे ज़्यादा हो तो ये हो सकता है ना कि अगर सिग्नल का रेशो है 2 और जो नॉइज़ है वो हो जाए 0,
तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारा जो क्वालिटी लेवल है सिग्नल का वो अच्छा है। या फिर अगर हो जाए सिग्नल 2 ही रहे लेकिन जो नॉइज़ है वो हो 1, ठीक है। या फिर अगर सिग्नल 3 हो और नॉइज़ रहे 1, ठीक है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो सिग्नल है उसकी रेशो ज़्यादा है, नॉइज़ की रेशो कम है। इसका मतलब हमारे डाटा की क्वालिटी अच्छी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल सिग्नल की रेशो हो 2 लेकिन जो नॉइज़ है उसकी रेशो हो 4, अब क्या होगा? अब ये होगा कि आपका जो डाटा आपको रिसीव होगा वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड किस्म का होगा, उसमें एरर्स होंगे और वो इस काबिल नहीं होगा कि हम उसको यूज़ कर सकें, वो यूजेबल डाटा नहीं रहेगा, ठीक है। चलें, अब आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज 4 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी। किसकी? डाटा ट्रांसमिशन की, ठीक है। हमने फर्स्ट क्या पढ़ा? डाटा रेट। व्हाट इज़ अ डाटा रेट? डाटा रेट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसमिशन हो रही है उसकी क्या स्पीड है, ठीक है। उसकी स्पीड को जब हम मेजर करते हैं तो वो कहलाता है डाटा रेट, ठीक है। डाटा रेट इज़ द स्पीड विद विच डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। और इसको हम मेजर किस में कर सकते हैं? इसको हम मेजर कर सकते हैं किलोबिट्स में, मेगाबिट्स में, गीगाबिट्स में एंड टेराबिट्स में, ओके। फिर हमने पढ़ा था बॉड रेट। बॉड रेट क्या था? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर सेकंड, कि जो ट्रांसमिशन हो रही है उसमें जो सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। चेंज की 2 स्टेट्स हमने बताई थी, 2 केसेस बताए थे कि क्या हो सकता है कि इसकी 2 स्टेट्स भी हो सकती हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस, और इसकी 4 स्टेट्स भी हो सकती हैं। लेकिन अगर 2 स्टेट होंगी तो क्या होगा? हमारा डाटा रेट और बॉड रेट सेम रहेगा। लेकिन अगर 4 स्टेट्स हो गई, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा, तो क्या होगा? अगर स्टेट हुई तो डाटा रेट डबल हो जाएगा। इससे दीज विल डबल द बिट ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट हमारा था बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या था? ओवरऑल ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम और चैनल। ओवरऑल आपने बताना है कि आखिर इसमें से एक सेकंड में कितना डाटा ट्रैवल हो सकता है विदाउट एनी फर्दर डिटेल्स। ओवरऑल सी एक हमने उसको जर्नल सा ओवरव्यू देना है और वो हम बिट्स पर सेकंड में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट था सिग्नल टू नॉइस रेशो। क्या था कि सिग्नल और नॉइस दोनों एक ख़ास रेशो में ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारे मीडियम्स में। जो हमारे सिग्नल्स, जो डाटा के सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं, साथ नॉइस के सिग्नल्स भी होते हैं, नॉइस की रेशो भी होती है। तो क्या होता है कि अगर सिग्नल की रेशो ज़्यादा होगी तो डाटा हमारे पास सेफली अच्छा सा और रिकग्नाइज्ड फॉर्म में पहुंच जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में। लेकिन अगर नॉइस की रेशो ज़्यादा होगी तो वो जो हमारा सिग्नल है वो एरर्स के साथ हमें रिसीव होगा, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, प्राइवेट मैसेज करके पूछ लें। आप किसी भी तरह मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं इस बारे में। और आज आपको पता है कि इंटरेक्टिव सेशन भी है 12 ओ क्लॉक पे, 12:30 पे आई थिंक, तो आप उसमें भी मुझसे पूछ लीजिएगा। इस वीक के जो तीनों लेक्चर्स हैं, इन तीनों लेक्चर्स के बारे में कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।